Okay, so this is Akshay here. Let us continue with today's GFG periodic streak. Today's 480th day of our streak. So let us read the question. Hope आपने क्वेश्चन रीड कर लिया यार. हमारे पास एक डबली लिंक लिस्ट है, हमें उसमें मर्ज सॉर्ट लगाना है, राइट. अगर हम एरे में मर्ज सॉर्ट लगाना जानते हैं तो ये क्वेश्चन मीडियम से इजी में बदल चुका है, राइट. हमें बस अब लिखने की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी फेस करनी पड़ेगी. दैट्स इट. तो ठीक है. We've been given a doubly linked list जैसे कि यहाँ पर 735 जब ये नंबर्स एंड वी इफ वी सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर तो ये नंबर होगा. ठीक है. इन्होंने दे रखा है कि यूजिंग मर्ज सॉर्ट इन बोथ नॉन डिक्रीजिंग एंड नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो क्या हमें दो बार मर्ज सॉर्ट लगाने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट. आप योर टास्क में देखोगे द प्रिंटिंग इज डन ऑटोमेटिकली बाय द ड्राइवर कोड. अगर आप ड्राइवर कोड पे जाओगे, ड्राइवर कोड पे आप देख सकते हो कि पहले इन्होंने प्रिंट लिस्ट को एक बार लेफ्ट टू राइट प्रिंट किया है और फिर एक बार राइट टू लेफ्ट प्रिंट किया, राइट. तो अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया तो क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है तो पीछे भी ट्रैवर्स करके इन्होंने असेंडिंग लिस्ट को राइट हैंड साइड से लेफ्ट लेफ्ट की तरफ ट्रैवर्स करके डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिया. ठीक है. तो हमें बस मर्ज सॉर्ट लगाना है, बाकी ये प्रिंटिंग का काम इनबिल्ट कोड संभाल लेगा, वो भी हमने देख लिया. इसको बंद करते हैं इस कोड को. ओके. ठीक है यार. तो मर्ज सॉर्ट होता है क्या यार, एक बार तुरंत से देख लेते हैं कि मर्ज सॉर्ट एक्चुअली में कैसे काम करता है. उसके बाद हम उसे कोड को लिखना शुरू करेंगे, राइट. तो हमारे पास जो लिंक लिस्ट है मैं उसको एक बार बना लेता हूँ. ठीक है. तो मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है हम उसको रिकर्सिवली डिवाइड करते हैं, राइट. तो जो हमारा अभी व्हाट इज द करंट लेंथ, इट्स ऑफ लेंथ 8. तो हम पहले इसको 2 में डिवाइड करेंगे. सो 4 एलिमेंट्स विल कम इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 एलिमेंट्स इन राइट हैंड साइड. सिमिलरली 7 3 5 2 डिवाइड होकर 7 3 और 5 2 में बढ़ जाएगा. एंड सिमिलरली द 6 4 1 8 would be divided into two halves, 6 4 and the left has 1 8. Now 7 and 3 would be divided into distinct elements, that is 7 and 3, and 5 and 2 would be as this thing 5 2 6 4 and 1 8. तो अब ये बिल्कुल अलग हो चुके हैं. इससे ज़्यादा इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो यहाँ से हम मर्ज फंक्शन कॉल करते हैं, राइट. यहाँ से आप मर्ज फंक्शन कॉल करेंगे. तो ये मर्ज फंक्शन इंश्योर करेगा कि वी आर ऑलवेज मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट. वी आर ऑलवेज मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट. दिस इज अ सेकंड स्टेप. इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको मर्ज कर लेंगे यार. तो मर्ज कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेंगे. तो अभी ये मर्ज होकर क्या हो जाएगा, 3 एंड देन 7. सिमिलरली ये मर्ज होकर हो जाएगा 2 एंड देन 5. एंड सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 4 6 एंड दिस वुड बी 1 एंड 8, राइट. ठीक है. अब इससे बैक चलेंगे तो वापस से भी कंबाइन होना शुरू करेगा. अब इन दोनों को साथ मर्ज करेंगे. सो अगेन यू कैन क्लियरली सी दैट व्हेनेवर मर्ज फंक्शन इज कॉल्ड वी आर ऑलवेज मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट, राइट. यहाँ पे 3 7 मर्ज सॉर्टेड है. सिमिलरली 2 एंड 5 भी सॉर्टेड है. इसको अब मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 एंड 7. सिमिलरली सेकंड पार्ट को मर्ज करेंगे तो व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट. तो फाइनली क्या हो जाएगा यार कि लेफ्ट राइट हाफ में 1 4 6 8 आ जाएगा एंड देन वी फाइनली मर्ज द एंटायर लिस्ट. ठीक है. हमें देखना है कि मर्ज टू सॉर्टेड कैसे हो रहा है. अगेन हमने मर्ज सॉर्ट में पता है मर्ज फंक्शन, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर बहुत आराम से कर लेंगे. तो लेट्स से हमारे पास ये दो लिस्ट है. ये दो लिस्ट है हमारे पास 2 3 5 एंड 1 4 6 8, राइट. तो हम यहाँ पे एक हेड 1 पॉइंटर रखेंगे h1 एंड यहाँ पे रखेंगे h2, राइट. हमारे पास एक करंट पॉइंटर होगा करंट. ठीक है. और लेट्स से हमारे पास एक पहले डमी नोड बनाएंगे विद द वैल्यू -1. इसको हम करंट का भी नाम देंगे. ठीक है. मैं चेक करूंगा कि हेड 1 डॉट डेटा इफ इट इज लेसर देन माय हेड 2 डॉट डेटा. तो ऐसा नहीं है, हेड 2 का डेटा लेस है. जिसका डेटा लेस है हम उसको अपने नेक्स्ट नोड में ऐड कर लेंगे, राइट. एंड सिमिलरली एच जहाँ से ऐड किया हमने h2 में ऐड किया तो h2 का आगे कर देंगे, करेक्ट. जब ये ऐसा किया तो हमारा कोड कैसा होगा यार, कोड हमारा ऐसा होगा कि इफ h1 डॉट d इफ इट इज लेस देन h2 डॉट d, राइट. तो हम क्या करेंगे, ये हमारा करंट है, राइट. सो करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू h1 जिसका डेटा छोटा है. एंड सिमिलरली ये जो h1 है इसका प्रीवियस भी हमें मार्क करना होगा. तो हम कहेंगे h1 डॉट प्रीवियस इज इक्वल्स टू करंट. और जहां जिस लिस्ट से हमने डेटा उठाया उस लिस्ट में आगे बढ़ जाएंगे. सो h1 इज इक्वल्स टू नथिंग बट h1 डॉट नेक्स्ट. सो दिस वुड बी द केस इफ h1 डॉट डेटा इज लेसर. सिमिलरली एक और केस होगा हमारे पास एल्स का केस जहाँ पे h2 डॉट डेटा लेस होगा. सिमिलरली तो हमारे लिख देंगे करंट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू h2 डॉट प्रीवियस. जहाँ पे h1 है सबको h2 से रिप्लेस कर देंगे. सिंपल सी बात है. ये हमारा सूडो कोड भी हो गया. यहाँ पे pc लिख देता हूँ मैं. ठीक है. वापस राइटेशन कंटिन्यू करते हैं. तो 1 हो गया. एंड देन अगेन मैं चेक करूंगा 2 और 4 में छोटा कौन है, 2. तो मैं 2 को इसमें जोड़ दूंगा इस लिस्ट में और इसमें आगे बढ़ जाऊंगा. सिमिलरली 3 और 4 में छोटा कौन है, 3. तो मैं 3 को जोड़ दूंगा लिस्ट में और जहां से मैंने लिया फर्स्ट लिस्ट से तो आई विल मूव अहेड. 4 और 5 में कौन छोटा है, 4. So I'll add 4 and I'll move h2 pointer ahead. Again, now h1 is pointing to 5, h2 is pointing to 6, which is smaller, 5. So I will take 5 from h1 and I'll move h1 ahead. Now which is smaller, 6 or 7, it is 6, right. तो हम 6 ऐड कर लेंगे and so on and so forth. हमारा 7 and 8 ऐड हो जाएगा, right. बट ऐसा भी केसेस हो सकता था कि लेट्स से यहाँ तो इवन केसेस थी, इवन लिस्ट थे, राइट. बट ऐसा केस होता है कि लेट्स से 2 3 and 5 and here the elements are what to say, or let's say the elements are 6 7 8, right. And here the next list is 1 2 3.
राइट। तो सबसे पहले क्या होता है यार, हमारा ये H1 होता, ये H2 होता, ये डबल लिंक लिस्ट मेरे को सिंगली दिखा है बट ये डबल है, राइट। डबल है यहाँ पे। तो पहले क्या होता कि H2 जो डेटा है वो लेसर है, तो पहले 1 ऐड हो जाता, फिर 2, फिर H2 आगे बढ़ जाता, फिर 2 ऐड हो जाता, फिर सिमिलरली 3 ऐड होता और H2 जो है हमारा एंड ऑफ लिस्ट होता, राइट। बट वी कैन क्लियरली सी कि अगर one of the list may have the remaining elements, right? In that case, we'll have a specific if, that if H1 not equals to null, then you add it in your current. So current dot next is equals to H1. सर रिमेनिंग लिस्ट को आप ऐड कर लो। सिमिलरली एक एल्स केस होगा, एल्स नहीं, एक और इफ केस होगा जहाँ पे H2 is not equals to null, then add it in your current list. So current dot next is equals to H2, right? यही होगा। एंड सिमिलरली डबली लिंक लिस्ट है तो हम यहाँ पे ये भी करेंगे कि H1 डॉट प्रीवियस इज इक्वल्स टू करंट, एंड सिमिलरली यहाँ पे H2 डॉट प्रीवियस इज इक्वल्स टू करंट, राइट। क्योंकि जब हमारा 3 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 को H1 से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। लेट मी शो यू द पॉइंटर्स। वी कनेक्ट 3 टू H1 एंड सिमिलरली इसके प्रीवियस को इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने सूडो कोड भी दिखा दिया। आई होप वी आर क्लियर कि हम मर्ज सॉर्ट कैसे करने वाले इस क्वेश्चन पे। अगर आपको मर्ज सॉर्ट पहले से पता था तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ईजी था इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट अगेन कोडिंग पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा चैलेंज आप फेस कर सकते थे क्योंकि ये डबल लिंक लिस्ट था। ठीक है, वापस से अब अपने कोड पे चलते हैं। हम क्या करेंगे, तो कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। स्प्लिट फंक्शन भी हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम देख लेते हैं कि अगर हमारा लिस्ट जो है वो एम्प्टी हुआ तो हम उस केस में क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे एम्प्टी, या फिर सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो इफ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम रिप्लेसिंग दिस हेड एज H1, तो पहले वाला बेस केस लिख देते हैं कि अगर एम्प्टी है या वन एलिमेंट है, इन दैट केस रिटर्न द लिस्ट। Now the second step was to split the list into two halves recursively, right? तो हम एक node H2 बनाते हैं। node H2 is nothing but मैं इसको क्या लिखूंगा, फंक्शन स्प्लिट, जो स्प्लिट करेगा इसको, और मैं फर्स्ट लिस्ट पास करूंगा विद दी हेड H1, राइट। फिर मैं H1 को अगेन जो भी रिमेनिंग लिस्ट है उसको फिर से स्प्लिट करना है, राइट। तो मैं H1 को वापस से सेम काम करना है, तो क्या करेंगे, सेम काम करने के लिए जो फंक्शन लिखा था उसी को वापस से कॉल कर देंगे, दैट इज रिकर्जन। सो H1 यहाँ पे लिस्ट पास हो गया H1, इसी को स्प्लिट करो एंड देन रिमेनिंग लिस्ट विल आल्सो बी स्प्लिटेड, राइट। तो H2 इसको भी स्प्लिट करो, जहाँ पे हेड है अभी करंट हेड है head2, राइट। एट लास्ट विल जस्ट रिटर्न द मर्ज H1 कॉमा H2, राइट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे यार स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है लिंक लिस्ट में कि अगर आपको निकालना हुआ कि व्हाट इज से टू फाइंड द टू फाइंड द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। तो वो हम कैसे करेंगे यार, हम एक बार वो भी देख लेते हैं। तो लेट्स से ये हमारा लिस्ट था, राइट। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट था। तो हम क्या करेंगे यार, इसमें एक बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज होता है कि लेट्स से आपके पास 6 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। और हमारा एक पर्सन है P1 और पर्सन एक P2, हम दोनों के पास एक फोन है, दोनों के पास फोन है जिससे इन दोनों आपस में बातें कर सकते हैं, राइट। तो P1 ने P2 को बोला कि मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा और मैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कदम मारूंगा आगे बढ़ूंगा, P2 अब 2 कदम आगे बढ़ना, राइट। और जैसे ही आप एंड पे रीच कर जाओगे मेरे को बता देना कि आप रीच कर गए हो, तो मैं जहां भी खड़ा रहूंगा वो मेरा मिड पॉइंट होगा इस लिस्ट का, राइट। टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो P1 क्या बोला, P1 2 कदम आगे बढ़ेगा, P2 यहाँ आ गया, सॉरी P2 2 कदम आगे, P1 यहाँ आगे बढ़ गया, राइट। तो P2 ने कम्युनिकेट किया कि आई स्टिल नॉट रीच द एंड, तो ठीक है आगे बढ़ते रहो। P2 अगेन 2 कदम आगे बढ़ा, P1 यहाँ आ गया। P2 P1 अगेन कम्युनिकेट किया कि ठीक है मैं एक कदम आगे बढ़ गया, अब 2 कदम, तो हैव यू स्टिल रीच द एंड P2, तो बोला नहीं एंड तो नहीं रीच किया। P2 फिर से 2 कदम आगे बढ़ा और वो यहाँ पे आ चुका है इस, ये अब ये एंड हो चुका है, राइट। अब P1 एक कदम आगे बढ़ेगा, राइट। अब P2 बोला ओके मैं एंड पे आ चुका हूँ, सो वेयर आर यू स्टैंडिंग, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ आवर लिंक लिस्ट, और लेट्स से a track where 6 places were given। तो हम वही करेंगे यार। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड कन्वेंशंस में हम इसको एक स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर के नाम से जानते हैं, राइट। स्लो एक बार मूव करता है, फास्ट 2 बार मूव करता है। तो हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो जो फास्ट है, फास्ट एंड रीच कर जाए तो हम अपने व्हाइल लूप में क्या लिखेंगे यार। अब इसके ना देखो 2 केसेस। अब लेट्स से ये इवन केस था, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है, राइट। तो इवन केस में आई कैन सी कि P2 हमारा यहाँ था, राइट। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, राइट। फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तब भी तुम मूव करोगे। अब सिमिलरली हमारा सिर्फ ये होता, ऑड पॉइंट्स होते, तो पहले हमारा P2 यहाँ होता, फिर P2 यहाँ पहुंच जाता, राइट। अभी आगे नहीं मूव करेगा क्योंकि पॉइंट्स नहीं है, तो मेरे को ये भी चेक करना है कि फास्ट डॉट नेक्स्ट भी नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। इन दोनों केसेस का एंड लेकर हमें देखना होगा, तभी अगर दोनों पॉसिबल है, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो हम आगे मूव नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, तो चलो एक बार स्प्लिट फंक्शन भी लिख लेते हैं हम। तो फंक्शन स्प्लिट, इसका रिटर्न टाइप हम नोट रखेंगे, राइट।
ठीक है यार। ओके, सो व्हाट आर वी गोना राइट हियर इज ओके, तो हम इसको करेंगे, हम हमारे पास एक नोट फास्ट पॉइंटर होगा, स्लो पॉइंटर होगा। हमने आइटरेशन व्हाइल लूप भी डिस्कस कर लिया, मैं उतना लिख देता हूँ एंड देन विल रिज्यूम। तो क्या हुआ था यार, एक फास्ट और स्लो है। तो स्लो है, सो जो है उसको एक बार मूव करेंगे, स्लो इज नथिंग बट स्लो डॉट नेक्स्ट, एंड फास्ट इज नथिंग बट फास्ट डॉट नेक्स्ट, करेक्ट। ठीक है, एट द लास्ट हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो हमारा मिड पॉइंट बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने हमने एक्चुअली लिस्ट को स्प्लिट करना है, राइट। अगर हम देखें तो ये हमारा स्लो पॉइंटर होगा, राइट, ये हमारा स्लो रेफरेंस होगा पॉइंटर का। तो हमें क्या करना है कि स्लो डॉट प्रीवियस को हमें नल करना होगा, राइट, ये करना होगा। तो अगर आप देखो यार, तो हमारा यहाँ पे स्लो कहाँ लाई करेगा, इस पर्टिकुलर लिस्ट पे स्लो हमारा यहाँ लाई करेगा, राइट। मतलब स्लो हमारा यहाँ लाई करेगा। तो मैं देख पा रहा हूँ इसका जो नेक्स्ट है वो नल है, राइट। तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि, और उससे पहले हमने इस नोड को रिटर्न करना है 6 को। सबसे पहले हम एक टेम्प बना लेंगे जिसमें स्लो डॉट नेक्स्ट को स्टोर करेंगे, राइट। क्योंकि हमें स्लो डॉट नेक्स्ट को नल भी करना है, तो पहले उसके नेक्स्ट वाले नोड का रेफरेंस ले लेते हैं, एंड देन वी विल से दैट स्लो डॉट नेक्स्ट इज नथिंग बट इक्वल्स टू नल, राइट। तो ये दो कोड भी हम यहाँ लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे node temp is nothing but slow dot next and slow dot next is equals to null, right, null। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, रिटर्न temp। तो ये हमारा दिस विल रिटर्न द हेड ऑफ द सेकंड लिंक लिस्ट, सेकंड डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब हमारे पास कुछ नहीं है यार, अब हमें बस एक मर्ज फंक्शन लिखना है। मर्ज फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो मैं मर्ज फंक्शन एक बार पूरा लिख देता हूँ, उसका वॉक थ्रू देने का जरूरत नहीं है, यहीं तक ही वॉक थ्रू का जरूरत था इन माय अंडरस्टैंडिंग। सो लेट अस जस्ट पॉज दिस वीडियो हियर एंड यू आल्सो ट्राई टू कोड दिस अप्रोच, ट्राई टू कोड द मर्ज फंक्शन। मैंने आपको काफी हिंट दे दिया आपको कैसे कैसे लिखना है, बस आपको ये इफ कंडीशन हैंडल करने हैं और ये लास्ट के दो इफ कंडीशन हैंडल करने हैं, दैट्स इट। मतलब कि आपको ये इफ लिखना है h1 डॉट डेटा लेस देन h डॉट डी है, तो ये सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट। एंड सिमिलरली एक एल्स केस भी आप लिखना है जहाँ पे h1 को h2 से आप बदल दोगे, राइट। एंड एट द लास्ट जब वाइल लूप खत्म हो जाएगा, जब दोनों लिस्ट तभी तक प्रोसेस करेंगे जब तक दोनों लिस्ट में वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है। वंस दैट इज डन वी विल हैंडल द रिमेनिंग वैल्यूज इन अ लिस्ट। सो लेट अस पॉज दिस वीडियो, लेट अस कोड द मर्ज फंक्शन बाय योरसेल्फ। ठीक है यार, तो ये रहा हमारा मर्ज फंक्शन। तो सबसे पहले हमने एक डमी नोड बना दिया क्योंकि हमें पता नहीं कि दोनों लिस्ट में से हेड कौन होने वाला, राइट। या तो हम एक काम कर सकते थे कि दोनों लिस्ट में जो फर्स्ट नोड था उसमें स्मॉलर चेक करके अपना एक करंट हेड बना लेते, तो वो थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा होता है, इसलिए मैंने एक डायरेक्ट डमी नोड बना दिया, एक करंट डाल दिया। ठीक है, अब मैंने देखा कि जब तक बोथ लिस्ट एग्जिस्ट, राइट, मतलब किसी एक लिस्ट का भी वैल्यू खत्म ना जाए, दोनों लिस्ट में वैल्यू प्रेजेंट है, तब तक हम ये चेक करेंगे h1 डॉट डेटा लेस देन h2 डॉट डेटा। तो हम करंट आंसर में अपना h1 ऐड कर देंगे और h1 के प्रीवियस को करंट बना देंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट। एक बार मैं फिर सबको समझा देता हूँ। तो हमने कैसे देखा था इसको कि करंट कहाँ गया हमारा करंट, ये था, राइट। तो हमारा जो करंट है वो 1 बनता सबसे पहले यहाँ पे, ये वाला चीज़, राइट। और क्योंकि हमने h2 से उठाया था, राइट, तो करंट डॉट नेक्स्ट h1 या h2 आप लिखोगे, राइट। सिमिलरली इसका जो प्रीवियस है उसको भी तो मार्क करना होगा, तो मैं बोलूंगा ये पॉइंटर क्या था, h1 या h2 का पॉइंटर होगा, तो h1 डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, राइट। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई है। ठीक है, एंड एट लास्ट जहाँ से वैल्यू उठाया था उसमें आगे इटरेट कर जाएंगे। इन द एल्स केसेस जो h2 के लिए किया था, वी हैव डन द सेम थिंग फॉर द h2 लिस्ट। और वंस वी हैव एडेड द वैल्यू इन आवर करंट आंसर, तो हम उस लिस्ट में भी आगे इटरेट कर जाएंगे टू ऐड द फर्दर वैल्यूज, राइट। And the last I said you will iterate in the remaining element in the h1 or h2 list if so, if there are remaining elements, right. That case we also discussed remaining elements हो सकते हैं। So if h1 not equals to null, definitely we'll add it in our current answer and h1 dot previous को भी current mark कर देंगे। The same thing, the same way we have done it here and here। ठीक है, द लास्ट, सो देयर आर फ्यू थिंग्स, आप इसको समझने की कोशिश करो, मैंने ऐसा क्यों लिखा, राइट। वीडियो को पॉज करो, समझने की कोशिश करो, बट अब मैं बता देता हूँ, राइट। तो अभी तक हमने मर्ज सॉर्ट कंप्लीट कर दिया, राइट। तो हमारे पास एक्चुअली लिंक लिस्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है ही, बट उसके पीछे एक -1 भी छुपा हुआ है, देखो तो आप। हालांकि हम डमी डॉट नेक्स्ट भी लिख सकते थे, रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट, पर उससे यही प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमने क्या किया कि जो -1 था उसका उसका जो रेफरेंस था डमी, तो हमने एक आंसर बनाया डमी डॉट नेक्स्ट, तो वो किस पे आ गया था, 1 पे, 1 पे आ गया। इस लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 1 पे आ गया। और मैं बोल दिया क्योंकि ये डबल लिंक लिस्ट है, राइट, तो मैं इसके प्रीवियस में जाके नल मार्क कर दिया इसको कि वो -1 डिलीट हो जाए, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो दैट इज वाई ये ड्राइवर कोड अब हैंडल कर लेगा कि -1 प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिख देते रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट, तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो
वैल्यू प्रिंट होती वो 8765432 1 और एक -1 भी आ जाता, ट्राई करके देख लेना, राइट? सो दैट इज इट फॉर दिस थिंग यार। एंड व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस? अगेन इट इज n log n, मर्ज सॉर्ट में n log n लगता है। तो n log n क्यों है यार? क्योंकि आप देख सकते हो कि हम लेट्स से पहले 8 एलिमेंट था, उसको हमने 4 में डिवाइड किया, फिर 2 में डिवाइड किया, फिर 1 में किया, राइट? सो दिस इज नथिंग बट log n आइटरेशंस। और हम हर एक स्टेज ऑफ पॉइंट पे हम उसको एक मर्ज फंक्शन कॉल कर रहे हैं, which itself will take n, मतलब the number of elements in the array, and in the worst case the number of elements in the array would be n, so that is n log n, right? And what would be the space? Space would be again log n. The recursive stack space would be log n. So as you can see, the compiler, our output and expected output has been matched. मैं एक बार वापस स्क्रॉल कर देता हूँ, वॉक थ्रू देने की जरूरत नहीं है, हमने सारा कोड लाइव लिखा है, इसको सबमिट करते हैं तुरंत से। Now while it is submitting, n log n, तो definitely 10 power 4, if you put 10 power 4 and log 10 power 4 base 2, definitely isn't 10 power 8 आएगा, and that is why this solution will not give us the TLE and it has got successfully submitted. ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट प्योर दिस वीक, और दी लिक्विड इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट, राइट? उसको भी तुरंत से खत्म करेंगे हम लोग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। फ्यू लास्ट थिंग्स यार, कि आज एक अगेन एसआरएम में एक वेबिनार लिया था हमने। आई वाज इनवाइटेड एज द स्पीकर देयर फॉर द क्वेश्चनर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, राइट? आप हमने इंस्टाग्राम के चैनल पे अपने स्टोरी में भी देखी होगी, तो इसका फुल वीडियो भी कल अपलोड हो जाएगा। एंड let's meet again in the next video. Till then, bye bye, पढ़ते रहो, enjoy करो, and मस्त रहो यार।